नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास जो है बहुत ही शानदार तरीके से रहने वाली है। यदि अगर आप पीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास को देखना ना भूले साथियों। आज की क्लास से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है साथियों। यहां से जो है हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और आज ऐसा शानदार जानदार टॉपिक लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज की क्लास जो है यह देखने के बाद आप जो निर्णय कर लेंगे स्वयं ही कि हमें रीजनिंग में है जो यहीं से पढ़ना है और पूरे के पूरे 50 से 50 नंबर लेकर के आने हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग के साथ साथ सारे जो है सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो साथियों हमारा जो है कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जो है आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। वहां से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है साथियों। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के क्या क्या फायदे हैं सर आपको सबसे पहले अगर बात की जाए तो सर 499 रुपए में कोर्स मिलता है। कितने रुपए में? मात्र 499 रुपए में। अगर आप मार्केट में जाएंगे एक गाइड लेके आओगे पीटीटी की तो वो गाइड ही शायद 400 रुपए में 499 रुपए में नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा में मिलेगी। अब यहाँ क्या फायदा है सर कोर्स लेने का? सर कोर्स लेने का फायदा ये है कि आपके जितने भी 4 भाग है रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी। शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड उसकी आपको लाइव क्लास मिलेगी सर। उसके बाद जीके का जो पोर्शन है वो आपको पूरा मिलने वाला है। उसके साथ साथ भाषा में आपको दोनों भाषाएं मिलेगी, हिंदी और अंग्रेजी। अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा चूज करता है तो उसे अंग्रेजी मिलेगी, अगर कोई हिंदी भाषा चूज करता है तो उसे हिंदी भाषा मिलेगी। लाइव क्लास रहने वाली है। नोट्स जो है क्लास नोट्स जो है आपको फ्री में मिलेंगे। टॉपिक अनुसार प्रश्न की उत्तर जो है आपको मिलेंगे। 50 मॉडल पेपर मिलेंगे। और अगर कोई साथी चाहता है कि सर मुझे कोर्स नहीं लेना है, मुझे सिर्फ मॉडल पेपर लेना है, तो साथियों एप्लीकेशन पे अलग से मॉडल पेपर का भी जो है ऑप्शन आपको मिलेगा। मात्र 50 रुपए में जो है आपको 50 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी हुई है, उसको आप लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे एक नंबर चल रहे हैं, आप उस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे चैप्टर की। हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर है वर्णमाला परीक्षण। क्या रहेगा? वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट। साथियों यहां से बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है आज की क्लास देखने के बाद में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। आज की तरह ही आपको सारी क्लासेस लेनी है तो आपको पता है एक ही तरीका है, और तरीका क्या है? कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना साथियों। तो चलिए बात करते हैं वर्णमाला की। आपसे मैं पूछता हूं कि हमारी जो वर्णमाला है वो वर्णमाला उसके कितने अक्षर होते हैं? तो आप कहेंगे सर ABCD। अगर किसकी बात करें? वर्णमाला का मतलब ABCD की बात करूं तो आप कहेंगे सर ABCD में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। अरे साथियों 26 नहीं होते। देखो ABCD में मुझे 26 अक्षर गिन के बताओ। ये तो 1 2 3 4 ही अक्षर है, आगे के अक्षर तो गायब है ना। तो ABCD में 26 अक्षर नहीं होते। अरे गुरुजी हमने तो यही पढ़ा था कि ABCD में 26 अक्षर होते हैं। वो ABCD में नहीं, वो 26 अक्षर किस में होते हैं? वर्णमाला में होते हैं। 26 अक्षर किस में होते हैं? वर्णमाला में होते हैं। अगर यहां से बात करूं मैं आगे ABCD, ये 4 अक्षर तो हमें याद रहते हैं। आगे की बात करूं तो एक शब्द बनता है इजोटी। क्या बनता है? इजोटी। तो इजोटी ये हमारा शब्द बनता है। तो इजोटी, तो ई जो है किसके बाद आता है? डी। तो डी 4 नंबर पे है तो ये 5वां हो गया। कौन सा हो गया? 5वां। अब क्या करना है सर? 5 का पहाड़ा लिख दीजिए। 5 10 15 20 और 25। 5 10 15 20 और 25, ये हमारे 5 शब्द जो 5 अक्षर और हो गए। अब बात करते हैं सर ई आ गया। ई के बाद में क्या आता है सर? एफ आता है। देखो ऐप को अगर नीचे से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? 6। ऐप को क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया कितने पर? 6 पे। ऐप के बाद क्या आता है सर? जी आता है। तो ये ऐसे लिखा तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है सर? 7 लिखा हुआ दिख रहा है, यानी G7। G7, जी कितने पर है? 7 पर।
जी के बाद क्या आता है साथियों? तो आप कहेंगे सर जी के बाद एच आता है। अरे आपको याद होगा जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको 8 लिखना नहीं आ रहा था, तो मास्टर जी ने कहा था बेटा 1 जीरो ऊपर लगा और 1 जीरो नीचे लगा, क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? एच को ऊपर से मिलाना है, एच को नीचे से मिलाना है, क्या बन गया? 8 बन गया। यानी एच कितने पर है? एच 8 पर है। एच कितने पर है? 8 पर है। H के बाद क्या आता है? आप कहेंगे सर H के बाद तो I आता है। देखो I को ऐसे ही लिखा जाता है ना, तो दूर से देखने पर ये I नहीं, क्या दिखता है? नो दिखता है। और दूसरी बात, अपने को इंग्लिश ज्यादा तो नहीं आती, लेकिन इतनी तो आती है कि I नो। अरे मैं जानता हूं कि I कितने पर है? 9 पर है। I के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे सर I के बाद J आता है। आई के बाद क्या आता है? जे आता है। तो देखो जे कितने पर है? 10 पर। और याद रखना, देखो बड़ा ही शानदार है, आप रूम लेके रहते हो या किसी मोहल्ले में रहते हो, बाहर एक आवाज सुनाई देती है कि हर एक माल 10 रुपए, हर एक माल 10 रुपए। आपको याद आता है कि हमारे नाने वाला जो जग है वो टूट रखा है। तो नाने वाला जो जग होता है वो हम कोई 150 रुपए का नहीं लेते। कौन सा लेते हैं? जे फॉर जग। और जग कौन सा? हर एक माल 10 रुपए। तो जे कितने पर है? 10 पर है। सर जे के बाद क्या आता है? तो जे के बाद में के आता है ना। और के यानी कि के क्रिकेट। के यानी क्या होता है? क्रिकेट। और आपको पता है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। पहले महिला आईपीएल चल रहा था, अब पुरुष आईपीएल चलेगा, है ना। तो क्रिकेट तो हम रोज देखते ही है। चलिए बात करते हैं के बाद। तो के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे सर के बाद तो एल आता है। सर एल का क्या होगा? सर एल यानी कि क्या होता है? लव। और जो लव करते हैं उनकी कितनी बच जाती है? 12 बच जाती है ना। तो एल कितने पर है? 12 पे। एल के बाद क्या आता है सर? एल के बाद एम एन यानी मकान नंबर। मकान नंबर। मकान नंबर कितना? 13 तेरे 14 मेरे। एम एन कितना? 13 14। एम के बाद ओ आ रखा है 15 पे। ओ के बाद क्या आता है सर? पी। पी यानी पप्पू। और पप्पू से पूछा बेटा कितनी पास? पप्पू बोला आई एम 16वीं पास, है ना। जैसे ही आप 15वीं पास हुए हो अभी, तो आप कौन से हो जाएंगे फिर? 16वीं पास। तो पी आ गया। पी के बाद क्या आता है साथियों? पी के बाद आता है क्यू। क्यू यानी कि क्वीन। और क्वीन को क्या रहता है? रानी। रानी को क्या रहता है? खतरा। और खतरा कितने से? तो आप कहेंगे सर खतरा 17 से। तो क्यू कितने पर है? 17 पर। क्यू के बाद क्या आता है? आर और एस। आप कोई भी सामान खरीदते हैं उससे पहले उसकी क्या पूछते हैं? रेट पूछते हैं। तो आर एस कितना? 18 19। यानी आर 18 पे और एस कितने पर? 19 पे। आर एस के बाद बात करते हैं तो टी। देखो याद आ जाता है, सुबह उठते ही भूख लगते ही T20, है ना। 2020 याद आता है। 2020 क्रिकेट भी होता है। टी के बाद क्या आता है सर? तो टी के बाद आता है सर यू। यू यानी कि सर युवा। और आप युवा कब होंगे? जब कितने वर्ष के हो जाएंगे? 21 वर्ष के। तो यू कितने पर आता है लाडलू? 21 पे। यू के बाद में क्या आता है? वी। वी यानी क्या होता है साथियों? तो आप कहेंगे सर वी यानी वैन होता है। और वैन के कितने टायर होते हैं? 2 और 2 4 टायर होते हैं, है ना। तो वी यानी वैन। और वैन के कितने टायर होते हैं? 2 और 2 4। तो वी कितने पर? 22 पे। वी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कितने पर है? 23 पे। डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स। एक्स का निशान कैसा है साथियों? तो आप कहेंगे सर एक्स का निशान तो खतरे जैसा है। और खतरे जैसा है इसका मनुष्य मतलब हुआ कि मनुष्य जीवन में तो 24 घंटे खतरा ही खतरा रहता है। अगले पल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। इसके बाद साथियों एक्स के बाद आता है वाई। कितने पर? 25 पे। और जेड फिर कितने पर है? 26 पे, है ना। तो ये हमारे वर्णमाला के 26 अक्षर थे। अब उम्मीद है कि अगर अब आपसे कोई पूछे कि एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे सर एबीसीडी में तो 4 ही अक्षर होते हैं ना। तो आप भी अपने टाबरों को यही सिखाना कि एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 4 अक्षर होते हैं। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अब देखो वर्णमाला का उल्टा और सुल्टा क्रम चलता है। ए जेड पी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी
LO और MN। ये हमारी वर्णमाला का उल्टा और सुल्टा क्रम चलता है। ये हमारे 26 अक्षर होते हैं, है ना। कौन से अक्षर है? 26 अक्षर है। देखो, ये अगर वर्णमाला में बाईं ओर से पहला अक्षर है तो ये वर्णमाला में दाईं ओर से पहला अक्षर होगा। ये अगर बाईं ओर से पांचवा अक्षर है तो ये दाईं ओर से कौन सा अक्षर होगा? पांचवा अक्षर होगा। ये बाईं ओर से 13वां अक्षर है तो ये दाईं ओर से 13वां अक्षर होगा, है ना। अब बात आते हैं बाएं और दाएं की। अब देखो, बाईं ओर से, किस ओर से? बाईं ओर से या बाएं से अगर नाम आ जाता है तो आपको क्या करना रहता है? आपको जो है ए से चलना रहता है। किसकी ओर? जेड की ओर। बाईं ओर से या बाएं से, इसका मतलब ए से चलना है। कहां पे? जेड की ओर। कहां पे चलना है? जेड की ओर। और अगर बोला जाए दाईं ओर से, किस ओर से? दाईं ओर से या दाएं से? दाएं से। इसका अर्थ होता है साथियों, आपको जेड से एक की ओर चलना होगा, है ना। तो जेड कहां होता है? इधर, और ये कहां है? इधर। तो इस कंडीशन में आपको जेड से ए की ओर चलना है, और बाईं ओर का मतलब है ए से जेड की ओर। बायां जो है हमेशा ए होता है, दायां जो है हमेशा जेड होता है। अब बायां दायां में कंफ्यूजन है तो उसका सुन लीजिए। आप जिस हाथ को ऐसे करके देखेंगे, अगर ये बी की आकृति बन रही है, जैसे कि ये देखा आपने बी की आकृति बन रही है, तो ये हो गया बायां। और अगर ये देखा तो ये कैसी आकृति बन रही है? छोटे डी की आकृति बन रही है, तो ये कौन सा हो गया? दायां हो गया ना। तो बायां और दायां का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बाएं या दाएं। केवल बाएं या दाएं, बाईं ओर से नहीं, बाएं से नहीं, केवल बाएं या दाएं। तो कोई भी अक्षर होगा, उस अक्षर के, अगर ये अक्षर है, इस अक्षर का बायां बोला जाए तो हमेशा ए की ओर जाना है, और उस अक्षर का दायां बोला जाए तो हमेशा जेड की ओर जाना है। बायां बोला जाए तो ए की ओर, दायां बोला जाए तो जेड की ओर। अगर समान है, एक बायां है और एक दायां है, तो वो हमेशा क्या होंगे? जुड़ेंगे। एक दायां है, एक बायां है, तो भी क्या होगा? जुड़ेगा। लेकिन एक बायां है, दूसरा भी बायां है, तो क्या होगा? माइनस। एक दायां है, दूसरा भी दायां है, तो क्या होगा? माइनस। यानी समान समान है तब तो क्या होगा? माइनस। और जब असमान है तो क्या होगा? प्लस होगा मेरे साथियों। तो चलिए, ये बातें ध्यान रखनी है। एक बार फिर से बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन अगर बात की जाए तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है साथियों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो, बाएं से यानी ए की ओर से कौन सा अक्षर? 19वां। के दाएं, तो मैंने अभी बात की थी कि कोई सा भी अक्षर है उसके दाएं अगर चलना हो तो जेड की ओर चलेंगे। तो इसके आगे कौन सा अक्षर है? 7वां अक्षर। तो 19 में आप कितना जोड़ेंगे? 19 में आपको 7 जोड़ना है। तो 19 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। यानी बाईं ओर से 26वां अक्षर बताना है। तो बाईं ओर से 26वां अक्षर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर, बाईं ओर से जो 26वां अक्षर होता है वो जेड होता है, यानी वर्णमाला का अंतिम अक्षर। तो वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या होता है? जेड। हमने अभी बात की थी, आप देखेंगे कि जब भी बायां और दायां दिया हुआ होता है तो वो बायां और दायां क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। एक बायां और एक दायां दिया है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहां देखो, बाईं ओर से 19वां के दाएं 7वां, तो आप सीधा कहेंगे 19 प्लस 7। 19 प्लस 7 कितना हो गया? 26। बाईं ओर से 26वां अक्षर बताना है, इसका मतलब बाईं ओर से 26वां अक्षर कौन सा हो जाता है? जेड हो जाता है। कौन सा हो जाता है? जेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर
के बाएं 7वां अक्षर, है ना। दाएं से इसका मतलब जेड से, किधर से, जेड से, कौन सा अक्षर, 18वां अक्षर। तो जेड की ओर से ये कोई 18वां अक्षर हो गया। के बाएं तो हमने बात की थी इसका बायां है, तो कहां चलना है, आगे की ओर चलना है। कितना चलना है, 7। कितना चलना है, 7। तो 7 जोड़ोगे, इसका मतलब दाईं ओर से कौन सा अक्षर हो गया, 25वां अक्षर हो गया। दाईं ओर से 25वां अक्षर हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि बाईं ओर से, यानी इधर से 25वां अक्षर जो है वाई होता है। बाईं ओर से 25वां अक्षर कौन सा होता है, वाई होता है। तो हमने वाई का उल्टा क्या लिखा था, आप कहेंगे सर वाई का उल्टा तो बी वाई लिखा था, ए जेड बी वाई लिखा था, है ना, ए जेड बी वाई लिखा था सर। तो बी वाई लिखा था, इसका मतलब ये जो बी है, ये बी दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 25वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है, 25वां अक्षर है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दाईं ओर से कोई भी अक्षर बताना है, किस ओर से, दाईं ओर से, तो उसे जितने भी नंबर का अक्षर बताना है उसे कितने में से माइनस कर लो, 27 में से माइनस कर लो। दाईं ओर से अगर कोई सा भी अक्षर बताना है तो उसे कितने में से माइनस कर लो, 27 में से माइनस कर लो। सर 27 में से माइनस किया तो कितना बचा, सर 2 बचा। अरे दूसरा अक्षर क्या होता है, तो दूसरा अक्षर बी होता है सर। दूसरा अक्षर क्या होता है, बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। कि दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 7वां, तो दाएं प्लस बाएं तो जुड़ गया, तो 18 और 7 कितना हो गया, 25। दाईं ओर से 25वां अक्षर बताना है तो दाईं ओर से 25वां अक्षर क्या होता है, बी होता है। नेक्स्ट, है ना। आपको पता ही है कि जब आप पीटीटी का कोर्स परचेज करते हैं, कहां से करें सर, कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सर क्या क्या मिलेगा, संपूर्ण सिलेबस जो है लाइव क्लासेस के माध्यम से मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, टॉपिक के अनुसार प्रश्न उत्तर मिलेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें वो है वहां मिलने वाली है। अगला बात की जाए तो देखो, यदि बी और ई आपस में अपना स्थान बदल ले, इसका मतलब हमारी जैसे वर्णमाला है ए बी सी डी ई एफ, है ना, जी एच, इस प्रकार से, तो ये कह रहा है कि बी और ई अपना परस्पर स्थान बदल ले। इसका अर्थ हुआ कि इस जगह तो क्या आ गया, ई, और इस जगह पर क्या आ गया, बी आ गया। आगे कह रहा है इसी प्रकार सी व डी आपस में अपना स्थान बदल ले। सी और डी जो है आपस में अपना स्थान बदल ले, तो इस जगह ये और इस जगह ये, तो ये आ गया डी और ये आ गया सी। तो ए निम्न में से किसके मध्य होगा, तो ए है वो किसके मध्य होगा। तो देखो ए का तो स्थान बदलने के बारे में हमें जिक्र ही नहीं किया गया, इसका मतलब ए तो अपने स्थान पे ही रहेगा, है ना। क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या, अरे आया है पिछली बार, और उससे पहले भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उल्ट पटांग से क्वेश्चन है ये, कि ये स्थान बदल लेते तो इन 4 का स्थान आपस में बदला गया है, ए का स्थान नहीं बदला गया। इसका मतलब जब ए के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं दी गई तो ना तो इनके मध्य होगा, ना इन दोनों के मध्य होगा, ना इन दोनों के मध्य होगा। हम क्या कहेंगे, तय नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक के स्थान को लेकर के हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, एक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए इसका आंसर होगा तय नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा आएगा, है ना। आपके दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा आएगा। अरे भाई, अब आपको कह रहा है कि कौन सा अक्षर हटा देना है, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देना है। तो देखो, वर्णमाला के अगर प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दे तो ए बी, सी को हटा दिया डी ई, है ना, एफ को हटा दिया क्या आया जी एच, किसको हटा दिया आई को, यानी 3 नंबर का अक्षर हट जाएगा, 6 नंबर का हटेगा, 9 नंबर का हटेगा,
फिर 12 नंबर का हटेगा, फिर 15 नंबर का हट जाएगा, 18 नंबर का हटेगा, 21 नंबर का हटेगा और 24 नंबर का हट जाएगा, है ना भाई। सर ये कैसे हटाए? अरे सर तीसरा अक्षर हटाना है, तो इसका मतलब प्रत्येक तीसरा अक्षर हटाना है, तो 3 के पाड़े जहां पे आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो इसका मतलब तीसरा अक्षर हट गया, छठवां हट गया, 9वां हट गया, 12वां, 15वां, 18वां, 21वां और 24वां। सर अब क्या करें? तो आपको कहा है दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा, दाएं से चौथे के बाएं, तो एक दायां एक बायां क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। 4 और 3 कितने हो गए? 7। सर आपको 7वां अक्षर बताना है, कहां से? दाईं ओर से। तो सर दाईं ओर से 7वां अक्षर बताना है, तो इधर देखो क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर इधर आ गया जेड वाई, एक्स हट गया तो क्या आता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, है ना। तो 2 और 2 4। सर टी और एस, है ना, टी और एस, 2 2 4 2 6, 18वां हट गया, इसका मतलब 17वां अक्षर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। 17वां अक्षर क्या होगा? क्यू। तो यह आपको दाईं ओर से बताना था, कौन सा? 7वां अक्षर। दाईं ओर से कौन सा अक्षर बताना था? दाईं ओर से 7वां अक्षर बताना था। दाईं ओर से 7वां अक्षर बताना था ना भाई। तो हमने कैसे किया? हमने ये बात की कि सर ये जब हट गए, ये हट गए कौन से? प्रत्येक तीसरे अक्षर। तो तीसरा अक्षर हट गया, छठवां अक्षर हट गया, 9वां हट गया, 12वां हट गया, 15वां हट गया, 18वां, 21वां, 24वां अक्षर हट गया। तो बचे क्या? 25वां, 26वां अक्षर बच गया, 22वां, 23वां अक्षर बच गया, 19वां, 20वां अक्षर बच गया और 17वां अक्षर। तो जो 17 नंबर का अक्षर है वो दाईं ओर से कौन सा हो गया? 7 नंबर का हो गया, क्योंकि हमें कहा गया है दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां अक्षर और 7वां अक्षर के बीच के अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है ना। वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 12वां अक्षर, तो बाईं ओर से जो 12वां अक्षर है वो एल होता है, और 7वां अक्षर, तो इधर से ही 7वें अक्षर की बात करता हूं तो जी होता है 7 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का। अब देखो यह है 7 नंबर का अक्षर जी और यह है 12 नंबर का अक्षर एल, दोनों के बीच में। तो जी के बाद क्या आता है? एच आई जे, है ना, जे के एल, यही आएगा। जी के बाद और एल से पहले कौन कौन से अक्षर आते हैं? एच आई जे के, एच आई जे के। अरे सर इनके बीच के अक्षर, इनके बीच का अक्षर, तो सर इनका कोई बीच का अक्षर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये 4 अक्षर है तो 4 अक्षरों के बीच का कोई अक्षर है हो ही नहीं सकता। तो जब इनके बीच का कोई अक्षर हो ही नहीं सकता तो उसके बाएं 8वां अक्षर अपन क्या नहीं कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कि बाईं ओर से 12वें और बाईं ओर से 7वें अक्षर के बीच जो है कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। तो इनके बीच का कोई अक्षर हो ही नहीं सकता, और जब इनके बीच का कोई अक्षर नहीं है तो उसके बाईं ओर कोई 8वां अक्षर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर, तो आपको पता है बाएं से 9वां अक्षर आई होता है। बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है? आई। के ठीक पहले अक्षर, तो इसका ठीक पहला अक्षर पिछला होगा, और पिछला अक्षर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका ठीक पिछला अक्षर जो है एच होगा। इसका ठीक पिछला अक्षर क्या होगा? एच। के दाईं ओर, के दाईं ओर पहला अक्षर, तो इस अक्षर के दाईं ओर, इसका दाईं ओर पहला अक्षर क्या आ जाएगा? सर आई आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आई आ जाएगा सर, है ना। बाईं ओर से 9वें अक्षर के ठीक पहले, तो 9वां अक्षर क्या होता है? आई नो। के पहला अक्षर क्या होगा? एच होगा। के ठीक दायां, तो मैंने कहा था कोई भी अक्षर है उसका दायां कहां होता है? जेड की ओर। तो एच का अगला दायां अक्षर क्या होता है? आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, यदि वर्णमाला में
यदि वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो, तीसरा और 24वां अक्षर जोड़ा हो और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो निम्न में से कौन सा जोड़ा होगा? तो देखो अपन ने लिखा था ऐसे, याद हो तो AZ BY CX DW EV लिखा था। तो ये कह रहा है पहला और 26वां अक्षर, तो ये पहला और ये 26वां हो गया, है ना, ये पहला हो गया और ये पहला है, ये 26वां, ये जोड़ा हो गया, ये दूसरा और ये 25वां, तीसरा और 24वां, चौथा और 23वां, है ना, और आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो इसी प्रकार से देखो ये 5वां, ये 22वां। अब DW का जोड़ा होता है, जबकि ऑप्शन में दे रखा है CW, तो CW का जोड़ा नहीं होता है। EV एप U का होता है, GT का होता है, GT का होता है, तो यहां दे रखा है GR, तो GR का भी नहीं होता है। IP का नहीं होता है, IR का जोड़ा होता है। तो कौन सा हो गया? EV का जोड़ा हो गया। देखो ये रहा EV, E और V का जोड़ा बनता है। कौन सा बनता है? E और V का जोड़ा बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? EV हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखे, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, फिर उस अक्षर को ज्ञात करो जो कि शेष वर्णमाला को दो समान भागों में विभक्त करता है। तो उल्टी लिखने का मतलब है आप जेड से लिखेंगे। उल्टी लिखने का मतलब क्या है? आप वर्णमाला को कहां से लिखोगे? जेड से। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए, है ना। यह उल्टी लिख दी गई। क्या कर दी गई? उल्टी लिख दी गई। अब आपको कह रहा है कि कौन से अक्षर को हटा दिया जाए? प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी वाई को हटा दिया, डब्ल्यू को हटा दिया, यू को हटा दिया, एस को हटा दिया, क्यू को हटा दिया, ओ को हटा दिया, एम को हटा दिया, के को हटा दिया, आई को हटा दिया, जे को हटा दिया, ई को हटा दिया, सी को हटा दिया और ए को हटा दिया। तो अब कितने अक्षर बचे? तो आप कहेंगे सर हटे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर 13 अक्षर हट गए। क्या हट गए? 13 अक्षर हट गए सर। जब 13 अक्षर हट गए तो पीछे कितना बचा? 13 ही अक्षर बचा सर। कितने बचे? 13। अब 13 का मतलब है कि दो बराबर भागों में बांटना, यानी इधर से जो 7वां अक्षर है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वां अक्षर क्या आया? एन। तो जब आप प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे और उसके बाद जो है आपकी वर्णमाला को दो भागों में बांटेगा, तो वो दो भागों में बांटने वाला अक्षर क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। अब सर कैसे करें? तो प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाने का मतलब है आपने वर्णमाला को क्या कर दी? आधी कर दी। प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाने का मतलब है आपने वर्णमाला को क्या कर दिया? आधा। जब वर्णमाला को आधा कर दिया तो कितने अक्षर बचे? 13। अब जब 13 अक्षर बचे तो वर्णमाला जब सही क्रम में होती है तो 13वां अक्षर एम होता है। 13वां अक्षर क्या होता है? एम। लेकिन जब वर्णमाला उल्टे क्रम में होती है तो 13वां अक्षर क्या होता है सर? एन होता है। 13वां अक्षर क्या होता है? एन। और जो 13वां अक्षर है वो वर्णमाला का बीच का क्या होता है? आधा हिस्सा होता है। क्या होता है? आधा हिस्सा होता है ना। यानी उसके वर्णमाला इधर भी है और इधर भी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये 13 ही अक्षर बचे, तो 13 का बीच का यानी कि ये 7वां अक्षर होगा, इसके इधर और इधर बराबर अक्षर होंगे। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो बिना लिखे कि वर्णमाला को दो भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं, तो 26 का आधा कितना हो गया? 13 हो गया। अब 13वां अक्षर तो वैसे एम होता है, लेकिन वर्णमाला को उल्टा लिखा तो 13वां अक्षर क्या होता है? एन। तो एन के इधर भी और इधर भी, है ना, बराबर अक्षर रहेंगे, यानी बीच का अक्षर कौन सा हो गया? एन हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आप कहेंगे यदि अब आप अंग्रेजी वर्णमाला के
अंत से 21 अक्षर गिने, यानी दाईं ओर से 21वां अक्षर, ये लो इधर से 21वां अक्षर, तो दाईं ओर से 21वां अक्षर जो है वो आपका हो गया एफ। दाईं ओर से 21वां अक्षर क्या हो गया, एफ। और प्रारंभ से 20 अक्षर गिने, तो इधर से जो 20वां अक्षर है ये हो गया टी। तो इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा, बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो आप कहेंगे, देखिए सुने, ये कितने नंबर का अक्षर है सर, ये 20 नंबर का अक्षर है। सर ये कितने नंबर का अक्षर है, ये 6 नंबर का अक्षर है। दोनों के मध्य की बात करते हैं, सर दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 6 और 20 को जोड़ा कितना हो गया, 26। 26 का आधा करो सर 13। अरे 13वां अक्षर क्या होता है सर, 13वां अक्षर एम होता है। 13वां अक्षर क्या होता है, एम। बाईं ओर से 20वां अक्षर तो क्या हो गया, टी। दाईं ओर से कौन सा अक्षर, 21वां अक्षर। तो दाईं ओर से जो 21 नंबर का अक्षर होता है वो कौन सा अक्षर होता है, 6 नंबर का अक्षर होता है। तो 6 और 20 दोनों के बीच का निकालना है, तो 6 + 20/2, 26/2 कितना आया, 13। 13वां अक्षर क्या होता है, एम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जो है क्या पूछा गया है, शब्द होरिजन, एक शब्द दिया है, उसमें कितने अक्षर युग्म है, यानी ऐसे कितने अक्षर है जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मान लीजिए कि ये जो दिया गया शब्द है, इस दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अपने वर्णमाला में होते हैं, यानी अल्फाबेट में होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अक्षर वही होना चाहिए, बीच में उतने अक्षर होने चाहिए, अक्षर कोई सा भी हो सकता है। तो शब्द है होरिजन, HORIZON, होरिजन शब्द है। अगर होरिजन शब्द की मैं बात करूं तो यहां देखो, अब कैसे करना है, तो यहां से आगे जो है आपको वर्णमाला देखनी है। तो HIJKLMN, तो देखो H और N है ना, ये 8 नंबर पे होता है। तो फिर 8 से आगे गिनो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14वां नंबर का अक्षर क्या आता है, एन आता है ना। तो इसका मतलब एच और एन के बीच में वहां भी कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। एच और एन के बीच वर्णमाला में भी कितने अक्षर होते हैं, 5। और यहां भी कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। इसका मतलब एच एन का एक जोड़ा बन गया। अब इसी प्रकार से आपको सारे अक्षरों को देखना है ना, क्या करना है, सारे अक्षरों को देखना है। तो सारे अक्षरों को देखना है तो आगे क्या है, OPQRST है ना, तो ये नहीं बन रहा है। RSTUV नहीं बन रहा है। IJKL नहीं बन रहा है। ZAB नहीं बन रहा है। OP नहीं बन रहा है। तो अब जैसे ही ये सारे अक्षर बाईं ओर से देखे, वैसे आपको क्या करना है, दाईं ओर से भी देखना है। तो देखो NO है ना, N के बाद क्या आता है, O आता है। तो NO का एक जोड़ा बन गया। NOPQR, तो NR का भी एक जोड़ा बन गया। NOPQR, यानी N और R के बीच में 3 अक्षर होते हैं। कौन से, OPQ। और यहां भी कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। तो NR का एक जोड़ा बन गया। आगे कोई है नहीं। OPQR, देखो O और R के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 2 अक्षर होते हैं। तो यहां भी कितने अक्षर है, 2 अक्षर है। O और R के बीच में कितने अक्षर है, 2 अक्षर है ना। उसके बाद में कोई है नहीं। Z के बाद में ABCD नहीं है। I के बाद में अगर आप देखोगे नहीं है। R के बाद नहीं है। HO के बाद नहीं है। तो कितने जोड़े बने, तो आपका आंसर हो जाएगा सर 4 जोड़े बने। 1, 2, 3 और 4। कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, शब्द एडिक्वेटली में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि किस में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ADEQUATETLY है ना साथियों। अगर बात करूं इस शब्द में तो आप देखेंगे कि सर कैसे पता करें। तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई सा भी नहीं आ रहा है। 4, 5 DE एक जोड़ा बन गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 DL का एक जोड़ा बन गया। आगे नहीं है।
5 6 7 8 9 10 11 12 EL का एक जोड़ा बन गया। 17 18 19 20 QT का जोड़ा बन गया, QT का जोड़ा बन गया। उसके बाद बात करें 20 के 21 22 23 24 नहीं आ रहा है, 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 1 नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा है। टी से आगे बात करें 21 22 23 24 है ना, 5 6 7 नहीं बन रहा है, आगे भी कोई नहीं बनेगा। इधर से चल लेते हैं, तो ये 25 पे है तो 25 26 26 के बाद वापस 1 से शुरू करना है, तो 26 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई सा भी नहीं बन रहा है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा है, 20 21 22 23 24 कोई सा भी नहीं बन रहा है। बात करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा है, 20 21 22 23 नहीं बन रहा है, तो इसमें कितने बनेंगे, 4 ही जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन, एक शब्द और दिया है प्रोपोर्शन, PROPORTION। इसमें भी क्या पूछे हैं, जोड़े पूछे कि कितने जोड़े बनेंगे। तो देखो कैसे बताओगे, PQR यानी P 16 पे है तो 16 से आगे गिनती गिनो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कोई सा भी अक्षर नहीं आ रहा है। ये 18 पे है तो आगे 18 से गिनती गिनो, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं आ रहा है। ये 15 पे है तो 15 16 तो OP एक जोड़ा बन गया, 15 16 17 18 OR का एक जोड़ा बन गया, 19 20 21 22 नहीं आ रहा है। P कितने पर है, 16 पे, तो 16 17 18 तो PR का जोड़ा बन गया, है ना, PR का जोड़ा बन गया। 16 17 18 19 20 21 22 नहीं आ रहा है। PO कितने पर है, 15 पर, तो 15 16 17 18 19 20 नहीं आ रहा है। R कितने पर है, 18 पे, तो 18 19 20 21 22 नहीं आ रहा है। कितने पर है, 20 पर, तो 20 21 नहीं आ रहा है। कितने पर है, 9 पे, 10 11 नहीं आ रहा है। कितने पर है, 15 पे, 15 16 नहीं आ रहा है, 14 से। अब देखो जैसे ही आगे गिने वैसे ही आपको कहां गिनना है, पीछे गिनना है। जैसे ही आपने आगे गिने वैसे ही आपको क्या गिनना है, पीछे। तो ये कितने पर है, 14 पर है। कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर है। तो 14 से पीछे की बात करते हैं तो 15, है ना, तो NO का एक जोड़ा बन गया। ये हो गया 15, यहां आई था 15 16 17 18, है ना, NR का जोड़ा बन गया। 19 20 21 22 23 नहीं बन रहा है, ये 15 पे है, तो 15 16 17 18 OR का जोड़ा बन गया। अब आप कहेंगे सर ये OR का जोड़ा बनाता, ये आगे से बनाता, आपको पीछे से भी देखना है, आगे पीछे दोनों साइड से देखना है ना। तो 18 19 20 21 कोई सा भी नहीं बन रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, तो IP 16 पे बन रहा है। 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा है। 18 19 20 21 22 नहीं बन रहा है। 15 16 OP का जोड़ा बन रहा है। 15 16 17 18 OR का जोड़ा बन रहा है। 19 नहीं बन रहा है। 15 16 17 18 PR का जोड़ा बन रहा है। 15 16 17 नहीं बन रहा है। 18 19 नहीं बन रहा है। तो कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जोड़े बने हैं, 10 जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं, 10 जोड़े बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इस वर्णमाला पे आधारित है। निम्न वर्णमाला के क्रम पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक वर्णमाला दी गई है अपनी, इस वर्णमाला के क्रम पर अपने को क्वेश्चनों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे लिखे 5 में से 4 अक्षर क्रम के आधार पर निश्चित समूह बनाते हैं, एक जो है इस समूह में नहीं आता, वही आपका उत्तर होगा। तो आप देखेंगे कि I जो है 9 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है, तो कितने का अंतर हुआ, 2 का अंतर हुआ। K 11 नंबर पे है, I 9 नंबर पे होता है, तो यहां भी 2 का अंतर है ना। ये 16 नंबर पे है, ये 18 नंबर पे है, ये 16 नंबर पे है और ये 18, तो यहां भी कितने का अंतर हुआ, 2 का।
आई 9 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, तो यहां अंतर कितने का हुआ? 1 का। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई जे हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में 2-2 का अंतर है, आई जे में जो है 2 का अंतर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे लिखे अक्षर क्रम में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये एक क्रम दिया हुआ है, तो उसमें पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो कैसे पता करना है? देखो, y से x एक कम हुआ, x से w एक कम हुआ, तो w से एक कम करोगे तो क्या आएगा? v। एक एक अक्षर कम हो रहा है, y से x, x से w, w से एक कम होगा v। g से h एक बढ़ा, h से i एक बढ़ा, i से एक बढ़ाओगे तो क्या आएगा? j आएगा। क्या आएगा? j। तो देखो इसमें नहीं है v, इसमें है लेकिन v के बाद में j नहीं है। अब इन दोनों में देखे तो s है ना, S से अगर Q की बात करते हैं तो 2 कम हुआ, Q से O 2 कम हुआ, तो 2 कम करोगे 15 में से 2 कम करोगे 13, 13वां अक्षर क्या होता है? M होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा VJM। क्या हो जाएगा? VJM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊपर के वर्णमाला में 1 2 के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, B 1 के द्वारा। इसका मतलब है कि जैसे A B C D इसकी बात करें तो इनका जो क्रम है वो चेंज कर दिया, कि ये 1 पर है तो ये 2 पर हो गया, ये 1 पर हो गया, ये 4 पे हो गया, ये 3 पे हो गया। तो इसी प्रकार से E F जो है वो क्या हो गया? 6 5 हो गया, है ना। तो यही कह रहा है कि स्थानांतरित कर दिया जाता है, C 4 के द्वारा, D 3 के द्वारा, F 5 के द्वारा। तो यही क्रम जारी रहता है, तो कौन सा अंक M को स्थानांतरित करेगा? इसका मतलब M और M के बाद क्या आता है? N आता है ना, क्योंकि कोई अक्षर है उसको अगले क्रम से स्थानांतरित कर रहा है। जैसे A को किससे कर रहा है? B को, C को किससे कर रहा है? D को। 2-2 अक्षरों के जोड़े बना रहा है, तो अगला जोड़ा क्या है? M। M 13 पे, N 14 पे होता है, तो बदलेंगे तो ये आ गया 14 पे और ये हो जाएगा 13 पे, ऐसे। तो M को किससे प्रदर्शित करेंगे? 14 से। स्थानांतरित करने पर M कौन सा हो जाएगा? 14वां हो जाएगा। यानी A को किससे किया? 2 से, B को 1 से। देखो इन दोनों चीजों को समझना है, A को 2 के द्वारा, B को 1 के द्वारा, C को 4 के द्वारा, D को 3 के द्वारा, यानी 2-2 अक्षरों के जोड़े लेके चलना है। तो आप कहेंगे F E F हो गया, फिर F के बाद में G H हो गया, फिर G H के बाद में I J हो गया, फिर K L हो गया, और फिर क्या आएगा? M N आएगा। तो M को N से रिप्लेस करेंगे, M का अगला अक्षर N है, तो N कितने पर होता है? 14 पर, तो M का क्रम क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्द कोश में प्रकट होंगे, तब सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी यहां पर अपने को 5 अक्षर दे दिए जाते हैं, 5 शब्द दे दिए जाते हैं, उन 5 शब्दों को शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना रहता है। तो कैसे जमाएंगे? तो आप देखेंगे, देखो सब में एस ई एस ई एस ई एस ई एस ई सब में कॉमन है, तो जो अक्षर समान होता है उनको काट देते हैं। तो सब में ऐसी आ रखा है, चलो छोड़ दिया। अगला अक्षर यहाँ पे L है, अगला अक्षर इसमें भी L है, इसमें क्या आ रखा है? N, इसमें क्या आ रखा है? L, और इसमें भी क्या आ रखा है? L। तो ये बताओ N और L में पहले क्या आता है? N और L में पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे सर पहले L आता है। इसका मतलब आप यहां ये देखिए कि जो N वाला है वो सबसे लास्ट में होगा। अब भाई N वाला सबसे लास्ट में होगा, यानी 3 नंबर का तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, वो तो सब में ही दे रखा है। क्या दे रखा है? सब में ही दे रखा है। तो सर क्या करें? तो आपको जो है ये देखना है कि L के बाद अगला अक्षर इसमें क्या होगा? E होगा। इसमें L के बाद अगला अक्षर क्या होगा? सर D होगा। इसमें L के बाद अगला अक्षर L ही है, और इसमें L के बाद अगला अक्षर F है। तो E, D, F और L में पहले क्या आता है? सर पहले तो D आता है, तो ये कितने नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे आएगा, है ना, क्योंकि सब में ऐसी तो कॉमन था। फिर दूसरा अक्षर क्या था? L और N, तो L और N में पहले क्या आता है? L आता है। अब L ही 4 में था, तो उनका अगला अक्षर देखा गया, तो अगला अक्षर E आया, D आया, F आया और L आया। तो E, D, F और L में पहले क्या आता है? D, तो 1 नंबर पे। फिर ये आएगा 2 नंबर पे, फिर ये आएगा 3 नंबर पे,
ये रहेगा 4 नंबर पे और ये वाला बनेगा 5 नंबर पे। अब क्रम कैसे जचाना है? 1 नंबर पे कौन सा है? 2 नंबर वाला है। 1 नंबर किसको दिया? 2 नंबर वाले को। 2 नंबर किसको दिया? 1 नंबर वाले को। 3 नंबर किसको दिया? 4 नंबर वाले को। 4 नंबर किसको दिया? 5 नंबर वाले को। और 5 नंबर किसको दिया? 3 नंबर वाले को। तो देखो ये क्रम जो है, ये क्रम कौन से ऑप्शन में बन रहा है? 2 1 453, 2 1 453, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन एक पक्का पूछा जाता है कि 5 शब्द दे दिए जाते हैं, उनको क्रम के आधार पर जचाना रहता है। तो हमने देखा कि जो भी अक्षर दिए हुए होते हैं उनका पहला अक्षर क्या समान है, तो सब में ऐसी ऐसी समान था, तो हमने ऐसी ऐसी हटा दिया। फिर अगला अक्षर क्या था? एल और एन, तो एल 4 में आ गया, तो फिर जो अक्षर समान आ जाता है उसका अगला अक्षर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, चलिए यहां दे रखा है लीवर। एल अक्षर पहले सब में कॉमन है, तो एल अक्षर सब में कॉमन है तो हटा दिया। क्या बचा? आई। क्या बचा? ए। क्या बचा? ओ। क्या है? ओ। इसमें क्या है? यू। और इसमें क्या है? ई। तो सर आई ए ओ ओ ई यू में पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे सर इनमें जो पहले आता है वो आता है ए, इसका मतलब 1 नंबर पे ये होगा। अब सर 2 नंबर पे ये होगा, तो देखो पहले 3 नंबर आएगा फिर 6 नंबर आएगा, तो इसमें 3 के बाद 1 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर है नहीं होगा, दोनों काट दिए गए। अब देखो इसके बाद यू, यू ये सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब 6 है, तो ये 6वां अक्षर होगा। तो सर सब में लास्ट में 5वां ही आ रहा है, इन दोनों में भी 5वां है, तो कैसे देखे? अब यहां आपको देखना है कि जो ओ है, ओ का अगला अक्षर यहां एन है और यहां ए है, तो ए और एन में पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे सर ए और एन में जो पहले आता है वो ए आता है, तो इसका मतलब ये 3 नंबर पे आएगा, है ना। सॉरी उससे पहले देखो ये गड़बड़ होगी, आई आ जाता है ना इनसे पहले, तो ये 3 नंबर पे आ गया और ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, तो क्रम जचा दीजिए। तो आप कहेंगे 1 नंबर पे आ रहा है कौन सा सर है? 1 नंबर पे 3 वाला, 2 नंबर पे 6 वाला, 3 नंबर पे 1 वाला, 4 नंबर पे 4 वाला, 5 नंबर पे 2 वाला और सबसे लास्ट में 5 वाला। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है सही क्रम बन जाएगा। मैंने जो क्रम बन रहे हैं वो लिख दिए आगे कि 1 नंबर पे 3 नंबर वाला आएगा, 2 नंबर पे 6 नंबर वाला आएगा, 3 नंबर पे 1 नंबर वाला आएगा, 4 नंबर पे 4 वाला ही आएगा, 5 नंबर पे 2 नंबर का आएगा और 6 नंबर पर 5 का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि यदि इस वाक्य में आए पहले 5 शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य का शब्द कौन सा होगा? देखो ये 5 शब्द दिए गए हैं वर्णमाला में, उनमें मध्य का शब्द पूछा है, तो देखो एम 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 एम, सबकी अगर बात करें तो एम एम सम्मान है। एम के अगले अक्षर की अगर बात की जाए तो एम का अगला अक्षर यहाँ पे ई है, इसमें ओ है, इसमें ई आ रखा है, इसमें भी ई आ रखा है, तो ये तो पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला। 1 2 3 4 5 और 6, तो ये तो पहला हो जाएगा। अगर बात करें दूसरे की तो ई ई ई आ रखा है ना, 3 में ई आ रखा है, तो 3 में ई आ रखा है, तो इन 3 में से कौन सा होगा? तो आप देखेंगे कि इस ई के बाद में ई है, इसमें कोई है ही नहीं ई के बाद में, तो ये दूसरा होगा। इसके बाद में ई है, ई के बाद में फिर ई इसमें भी है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे ई के बाद में टी, तो उसमें भी टी है, इसमें भी है, इसका मतलब 3 नंबर पे कौन सा आएगा? मिताज आएगा। क्या आएगा? मिताज आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिताज आंसर हो जाएगा। सर कैसे किया? क्योंकि ये 5 अक्षर लिए, 1 2 3 4 और 5, इन 5 अक्षरों में अगर मैंने बात की तो एम सब में समान था, एम के बाद पहला अक्षर ए, तो ये पहला हो गया। एम के बाद ई आ रखा था, तो ई में ई के बाद में कोई अक्षर नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? दूसरा। अब इन 2 ई में बात करें तो ई टी सेम है, टी के बाद में यहाँ ए आ रखा है और इसमें एस आ रखा है, तो पहले क्या आ जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, हमें कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन शब्द में प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ को बदल दे,
और परिवर्तन यही क्रम जारी रहे, यानी सारे अक्षरों को आपस में बदल देना है। तो अगर बदल दे तो शब्द क्या बनेगा वो ध्यान दे। पहले ई और आर को बदला, फिर दो अगले अक्षर को बदला तो आर पी हो जाएगा, फिर अगले दो अक्षर को बदलेंगे तो एस ई हो जाएगा, फिर अगले दो अक्षर को बदलेंगे तो एन ई हो जाएगा, फिर अगले दो को बदलेंगे तो ए टी हो जाएगा, फिर अगले को दो बदलें तो आई टी हो गया, और अगले दो को बदला तो एन ओ हो गया। यानी कि ये जो है इन शब्दों को शुरू के दो दो अक्षर प्रत्येक को, कि पहले और दूसरे को, तीसरे और चौथे को, पांचवें छठे को, सातवें आठवें को, इस प्रकार से बदला तो हमारा ये शब्द बन गया। तो अब कह रहा है परिवर्तन के बाद में दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, यानी इधर से हमें सातवां अक्षर बताना है। तो ये पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और सातवां अक्षर क्या हो गया, ई हो गया। सातवां अक्षर कौन सा है, ई है। कौन सा है, ई। तो आपका आंसर हो जाएगा ई। सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिर से एक बार यही दिया है, क्या कह रहा है कि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदले। तो पहला और छठा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। तो पहले और छठे को बदला तो 1 नंबर पे जी आ गया, है ना। 10 अक्षर की बात करते हैं तो 1 नंबर पे क्या आ गया, जी। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, है ना। तो दाहिनी ओर से निम्न में गिनने पर, इसका मतलब पहले को छठे से बदला है तो दूसरे को किससे बदलोगे, सातवें से। तो 2 नंबर पे क्या आएगा, 7 यानी आर। 3 नंबर पे क्या आएगा, ए। 3 नंबर पे कौन सा आएगा, 8 वाला ए। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर आएगा पी एच, और फिर वापस इधर से अपना क्रम ये चल रहा था, पी एच ओ टी ओ, है ना। ये बन गए वापस पूरे के पूरे शब्द आगे आप देखोगे, क्योंकि ये इस प्रकार से बदलना है कि पहले की जगह छठवां, दूसरे की जगह सातवां, तीसरे की जगह आठवां, चौथे की जगह नौवां, और पांचवें की जगह 10वां। तो ये कह रहा है परिवर्तित करने पर दाहिनी ओर से कौन सा अक्षर चौथे स्थान पर आएगा, यानी इधर से 4 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा अक्षर क्या आया, तो आप कहेंगे सर चौथा अक्षर एच आया। क्या आया, एच आया। तो साथियों ये हमारी कक्षा थी, आज की जो ये क्लास थी, इसमें ये हमारे क्वेश्चन थे, और आगे बाकी बचे हुए सारी टॉपिकों को आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उस पे जाकर के आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां से जो है आपको कोर्स खरीदना है, और कोर्स जो है कोर्स की जो कीमत है वो नाम मात्र की कीमत है। उसमें जो है आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को, जैसे रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीके है, हिंदी या इंग्लिश जो आप लैंग्वेज लेंगे, उन सारों को पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो वो लाइव क्लासेज के माध्यम से, ये हमारे क्लास का एक डेमो था जिसको आप देख करके आंकलन कर सकते हैं कि अगर आपको रीजनिंग में 50 में से 50 क्यों नंबर लेके आने हैं, और अन्य सब्जेक्ट में भी 50 में से आपको है 50 या उससे जो भी है, पूरा ऑल ओवर आपका जो पेपर है उसमें आपको बढ़िया स्कोर करना है, तो साथियों क्या करना है, 50 से 50 का मतलब सारे क्वेश्चन राइट करना है। एक क्वेश्चन वैसे तो आपके 3 नंबर का है, तो साथियों अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन राइट करना है, यानी 50 के 50 क्वेश्चन राइट करना है, तो आप देख लीजिए। और बाकी की जो क्लासेज है आपको पढ़नी है या ज्वाइन करनी है, तो आपको पता ही है कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए, जय हिंद साथियों।